नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पोर्टुलेका प्लांट के बारे में। पोर्टुलेका प्लांट को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, जैसे मॉस रोज, 9 o'clock या ऑफिस टाइम भी इसे कहा जाता है। और जितने ज़्यादा इसके नाम हैं उससे ज़्यादा इसके कलर आपको दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं, मेरे गार्डन में कम से कम 7 से 8 अलग अलग कलर के पोर्टुलेका का प्लांट हैं। और इसी तरह से आप इसे गमले में, हैंगिंग बास्केट में या ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो जैसे दोस्तों गद्दे की तरह ये पूरा फैल जाता है। आप देख सकते हैं, ये मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है। उसी तरह से आप हैंगिंग बास्केट में भी इसे अलग अलग हैंगिंग बास्केट बनाकर आप लगा सकते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक के बोतल में आप लगाते हैं तो इसमें भी ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। और मेन बात तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप गमले में लगाते हैं तो एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि टाइम टाइम पे हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं तो इसकी जो ब्रांच है वो बढ़ती जाती है और इसमें नई ब्रांचेस नहीं आती है। इससे क्या होता है कि जो फ्लावर ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए वो फ्लावर आती नहीं है। इसके लिए अगर आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो उसी जगह पे 4 या 5 अदर ब्रांचेस आती है, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेगी उतनी ज़्यादा मात्रा में फ्लावर रहेगी। अगर हम बात करें सनलाइट की, तो इस टाइम पे यानी मई के महीने में हमारे जो अदर प्लांट है वो दोस्तों पूरी तरह से धूप के कारण ट्रेस में चले जाते हैं। पर ये ऐसा प्लांट है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होकर पूरी तरह से फूलों से भर जाता है। यानी इसे कम से कम 7 या 8 घंटे की कंटिन्यू धूप चाहिए। अगर धूप ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगी तो ये दोस्तों बढ़ेगा तो अच्छी तरह से, पर इसमें फ्लावर नहीं होगी या आएगी भी तो बहुत ही कम मात्रा में। और जो फूलों की साइज़ रहेगी वो भी काफ़ी छोटी रहती है। अगर आपने अपने गार्डन में पोर्टुलेका का प्लांट लगा के रखा है और उसमें अच्छे खासे फ्लावर आ रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी फ्लावर दोस्तों मुरझा गए हैं या फिर सूख गए हैं उसे हमें डेड हेडिंग करके उसे बाहर निकाल देना है। अगर नहीं निकालते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि सीड्स रेडी होने लगते हैं। और जैसे ही जो भी प्लांट हो उसमें अगर सीड्स बनने लगते हैं तो फ्लावर काफ़ी कम मात्रा में आते हैं। इसका रीज़न यही है कि जो न्यूट्रिशन नए कलियाँ बनने में और कलियाँ से फ्लावर बनने में जो लगता है वो पूरी तरह से दोस्तों वो सीड्स बनाने में लगा देता है। इसके लिए टाइम टाइम पे हमें डेड हेडिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। पोर्टुलेका का प्लांट ये गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें कलियाँ और फ्लावरिंग होती है। इसके लिए अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है तो इसी टाइम पे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसमें दे सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दिखाने वाला हूँ, अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपका प्लांट पूरे गर्मी में ऐसे ही कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। तो किस तरह से बनाना है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 लीटर पानी लिया था और 1 लीटर पानी में मैंने 1 बूंद भर जो प्याज के छिलके हैं उसको दोस्तों भिगोया था। और इसे कम से कम 2 दिन के लिए रखा था, यानी 48 घंटे के लिए मैंने इसे ऐसे ही रखा था। क्योंकि प्याज के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और आयरन रहता है, जो हमारे प्लांट में ज़्यादा कलियाँ और फ्लावरिंग के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस तरह से छाननी से या कपड़े से हमें अच्छी तरह से इसे छान लेना है, ताकि जो छिलके हैं वो छिलके से लिक्विड फर्टिलाइजर अलग हो सके। और आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है, यानी जो छिलकों का जो भी न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से अभी पानी में उतर आया है। और इसी लिक्विड फर्टिलाइजर में हम और एक चीज़ यूज करेंगे, और वो है दोस्तों आप देख सकते हैं ये कॉफ़ी है। हम लोगों ने प्याज के छिलके से जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है उसमें हम लोग आधा पैकेट कॉफ़ी को यूज करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। और जो हमारे प्लांट में, फिर वो कोई भी प्लांट हो जिसमें कलियाँ आ रही है या फ्लावरिंग हो रही है, उस प्लांट को देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जो हम लोगों ने 1 लीटर का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है उसमें वापस हम लोग 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, यानी 1-1 का हमें रेशियो रखना है। यानी हम लोग 1 लीटर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसमें 1 लीटर हमें पानी ऐड करना है, और फिर जो भी हमारे प्लांट हैं उसमें हमें देना है। और हर प्लांट में आपको 150 से 200 ml देना है। पोर्टुलेका प्लांट में जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, कम से कम 24 घंटे पहले हमें कोई भी पानी नहीं देना है। और जब हम लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो उसके बाद 12 घंटे होने के बाद ही हमें पानी इसमें देना है। और इस प्लांट को बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, यानी इस प्लांट का उल्टा है, जितनी ज़्यादा धूप चाहिए उतना ही कम पानी इसको चाहिए। यानी 3 या 4 दिन में आप एक बार इसको वाटरिंग करते हैं यानी पानी देते हैं तो काफ़ी हो जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी का आप यूज करेंगे
तो इसके जो रूट्स है उसमें फंगस लग सकते हैं। यानी हमें कम से कम 2 या 3 दिन के बाद ही हमें इसमें वाटरिंग करना है और ये बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और गर्मी के सीज़न में आप थोड़ी सी केयर करेंगे और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बनाकर दिखाया हूँ उसका आप यूज करते हैं तो आपका प्लांट पूरी तरह से फूलों से और कलियों से भरा रहेगा। और ये प्लांट बहुत ही आसानी से सीड से और कटिंग से ग्रो हो जाता है। अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो इसमें काफ़ी समय चला जाता है, पर आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो 3 या 4 दिन में इसे रूट्स आने चालू हो जाते हैं। यानी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। तो मेरा मानना है कि दोस्तों अगर आपके गार्डन में नहीं है तो कहीं से भी आप कटिंग लाकर इसे लगा सकते हैं और इसका कोई सीजन नहीं है। आप गर्मी में, सर्दी में या फिर बरसात में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और मेन बात तो इसके लिए कोई स्पेशल हमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होगी। आपके गार्डन में जो भी आपके पास मिट्टी है उसमें आप लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो हो जाता है। अगर पोर्टुगा का प्लांट आपके गार्डन में आपने लगा के रखा है तो थोड़ी सी केयर करेंगे और जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है उसका यूज करेंगे तो आपका प्लांट ऐसे ही फूलों से और कलियों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।